जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी। मतलब स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स 20 सितंबर के दिन कैसी रहेंगी स्कॉर्पियंस के लिए। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स। ओके यूनिवर्स प्लीज़ क्लेरिफाई ऑल दीज कार्ड्स। यूनिवर्स प्लीज़ क्लेरिफाई ऑल दीज कार्ड्स। ओके देखिए, बॉटम की एनर्जी 4 ऑफ पेंटिकल की आ गई है। मुझे किसी की डेथ हुई आपके पार्टनर की लाइफ में एंड उसके बाद सब कुछ बिखर गया है। 459 हर्मिट की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून। मे बी आपके पार्टनर ने बहुत बुरा टाइम देखा है, मे बी ये आप भी हो सकते हैं। 10 9 19 सन की एनर्जी। ये भी पॉसिबल है कि ऐसा आपके साथ हुआ था, किसी को लॉस किया था आपने, किसी का कुछ ऐसा नेगेटिव आपकी लाइफ में हुआ था जो बहुत ही कुछ ऐसा बहुत बुरा हो गया था, जिसके बाद आपके पार्टनर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब तो आप बिल्कुल बिखर गए होंगे। मतलब ऐसा किसी के साथ भी होता तो वो बिखर जाता एंड नो डाउट आप बिखरे भी, लेकिन फिर सब कुछ ठीक हो गया है। ओके वक्त ने जैसे एक तरफ आपके साथ बहुत बुरा किया लेकिन फिर आपको संभाल लिया। ओके टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो वृषभ, कन्या, मकर राशि सबसे ज़्यादा है एंड मेष, सिंह और धनु राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर हैं आपके लिए 10 3 1 21 4 एंड 8। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे परसेप्शन को क्लेरिफाई कर रहा है 10 ऑफ पेंटिकल। मतलब यहाँ पर आप लोग बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हैं। 10 ऑफ पेंटिकल, या फिर आपके पार्टनर की फैमिली में सब लोग बहुत ज़्यादा रिच हैं, वेल्दी हैं एंड इस वजह से इनका हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया था। ये भी पॉसिबल है कि आप घर से कोई काम कर रहे हैं एंड घर से काम करने में आप जो हैं अपने पेंटिकल पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ना कि अपने लव लाइफ या मैरिटल लाइफ पर। इम्पास को क्लेरिफाई कर रहा है 3 ऑफ पेंटिकल। पेंटिकल यहाँ पे वैसे भी बहुत ज़्यादा हैं, तो 3 ऑफ पेंटिकल। आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आपने आपकी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें आपने देखी हैं, लेकिन इन बड़ी दिक्कतों को देखने के बाद आपके अंदर कुछ ऐसी पावर, ऐसी एनर्जी आ गई है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी करने का मतलब ये है कि जैसे जैसे ये लिटरली ये जो पर्सन है, ये रात के टाइम पे जैसे सुपरमैन, जैसे सुपर ह्यूमन एबिलिटी आपके अंदर है। जैसे कि सुपरमैन थे एंड वो कौन था, स्पाइडरमैन, वो वाली चीज़ें आपके अंदर आपके पार्टनर को दिखाई पड़ती हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे आपके घर में किसी का कुछ ऐसा नेगेटिव चीज़ हुई, ओके, जिसके बाद ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप लोग बिखर जाएंगे, फिर क्या होगा, फिर तो बिल्कुल मतलब बुरी हालत हो जाएगी। ज़्यादातर मुझे एनर्जी जैसे डैडी फिगर की आ रही है, जैसे डैडी फिगर के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो गई एंड ये जो आपके पार्टनर हैं, यहाँ पे पार्टनर के अलावा भी बहुत सारे लोगों की मेंटालिटी ऐसी हो सकती है कि अब तो इनका भगवान ही मालिक है, अब तो ये सड़क पे आ जाएंगे, अब तो इनके पास खाने को भी नहीं होगा। मतलब लोग एज्यूम करने लगते हैं कि अगर आपके घर का मेन, आपके घर का जो हेड पर्सन है वही अगर नहीं रहेगा, चला जाएगा, तो फिर पता नहीं क्या होगा। लेकिन यहाँ पर वो सारा परसेप्शन, आपके पार्टनर का परसेप्शन चेंज हो गया है क्योंकि आपने ऐसा कुछ करके दिखा दिया। आपके घर में पैसे की बारिश हो रही है, आप अपने घर से कोई काम करना स्टार्ट किया है जिसमें आप पहले से भी ज़्यादा मज़े में आ गए हैं। एंड क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल है तो इसका मतलब आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, कई कई जगहों से पैसा आ रहा है आपके पास एंड आप लोग दिन रात, मतलब दिन दूनी रात चौगनी ग्रोथ कर रहे हैं अपनी लाइफ में। पहले जितनी लग्जरी नहीं थी आपकी लाइफ में, उससे कहीं ज़्यादा लग्जरी अब आपकी लाइफ हो चुकी है एंड आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे आपको, जैसे कोई चमत्कार हो गया, आप सुपरमैन हैं, सुपर वुमेन हैं। जैसे होता नहीं है कि स्पाइडरमैन, जैसे आपने
स्पाइडरमैन को छोड़िए, हम लोग अपना देसी लेते हैं, गंगाधर। गंगाधर जो थे वही शक्तिमान थे। तो जैसे आपके पार्टनर आपको पहले गंगाधर समझते थे एंड फिर उनको रियलाइज़ हुआ है कि आप तो शक्तिमान हैं। ओके, 10 3 13 डेथ की एनर्जी। डेथ का मतलब यहाँ पर आपकी लाइफ में जैसे बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गए आप। जैसे जैसे गंगाधर जरा देर में शक्तिमान बन जाता है, जब नीड होती है, जब ज़रूरत पड़ती है, जब लाइफ में दिक्कतें आती हैं या किसी और के ऊपर मुसीबत आती है, तो गंगाधर को शक्तिमान बनने में कोई टाइम नहीं लगता है। इसी तरीके से आपके पार्टनर को लग रहा है कि जैसे वो सच था जो ये जानते थे पहले आपके बारे में, या ये सच है जो ये देख रहे हैं अब आपके बारे में। क्योंकि यहाँ पर दोनों सच्चाई है, लेकिन मेन चीज़ ये होती है कि सिचुएशन कैसी है। तो आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को इतना बदल लेते हैं, इतना तो आसान नहीं है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो हैं बैलेंस को क्लेरिफाई कर रहा है मजिशियन। एंड ऐसा दिख रहा है जैसे आपने बहुत कुछ बैलेंस भी किया हुआ है, क्योंकि आपके पार्टनर आपको किसी जादूगर की तरह देख रहे हैं। जैसे मजिशियन जो होता है वो आपकी आंखों के सामने से 1 मिनट में सारी चीज़ें बदल देता है। ओके, आपको समझ में नहीं आता है जो आपने पहले देखा वो सच्चाई थी कि जो अब देख रहे हैं वो सच है। ओके, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती रहती हैं। मजिशियन आपकी आंखों के सामने से ऐसे जैसे क्या कहते हैं, छलावा सा कर देता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि ऐसा कैसे हो गया। जैसे अपने ही स्टमक में कोई सॉड लगा लेना, ये सब चीज़ें, अपना हाथ काट देना, मतलब इस तरह की कई सारी चीज़ें होती हैं। तो आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा एंड आप सारी चीज़ों को बैलेंस भी कर रहे हैं, सारी चीज़ें मैनेज भी हो रही हैं। तो 10 3 13 1 14, 14 का मतलब हो गया टेम्परेंस की एनर्जी। टेम्परेंस का मतलब आपके पार्टनर इस वक्त आपको बहुत ही हाई रिगार्ड पे रख रहे हैं, पेडेस्टल पे रख रहे हैं। मतलब जैसे आप तो जैसे पूजने योग्य हैं, आप तो बहुत ही ज़्यादा महान इंसान हैं। कोई जैसे एंजल उतर आया है ज़मीन पे, जो फैमिली ओरिएंटेड भी है, जो मनी माइंडेड भी है, जो सिचुएशन को होल्ड भी कर लेता है। एंड ये भी दिख रहा है जैसे आपने अपनी फैमिली को भी संभाल के रखा है, फैमिली के साथ भी बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, सब कोई आपसे खुश भी रहता है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा है। तो मतलब इतना बैलेंस कोई कैसे कर सकता है, तो इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, एक एनर्जी आपके लिए आ रही है कि आपकी फैमिली में कोई मजिशियन है, कोई ऐसा पर्सन है जो चाहता है कि आप लोगों का आपस में डिटैचमेंट हो जाए। आपकी फैमिली जैसे आपने सबको संभाल के रखा है, सबको एक धागे में, एक बंच की तरह, एक जैसे फूलों का गुलदस्ता होता है उस तरीके से आपने गुलदस्ते की तरह पूरे फैमिली को जोड़ के रखा है। लेकिन यहाँ पर मतलब आपकी फैमिली में यूनिटी बहुत है एंड लव भी बहुत ज़्यादा है, कंपैशन बहुत ज़्यादा है। तो कोई ऐसा नेगेटिव पर्सन आपकी फैमिली का है जो इस सबको बिखेर देना चाहता है, जो बिल्कुल नहीं चाहता है कि ये प्यार, ये सारी चीज़ें रहें। क्योंकि हर जगह कोई ना कोई विलन तो होता ही है, तो ये कोई विलन आपके खानदान का दिखाई पड़ रहा है, इनसे संभल के रहिएगा। ओके, तो यहाँ पे क्रिएशन, ओके, आप किसी क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। वर्ल्ड में भी आप यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। एंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मे बी आपका सोल पर्पस है दुखी आत्माओं को मोक्ष दिलाना, मुक्त करना। अब देखिए, दुखी आत्माओं को मोक्ष दिलाने का मतलब ये होता है कि दूसरों के दुखों को कम करना। जैसे आप हीलर हो सकते हैं, जैसे आप डॉक्टर हो सकते हैं, जैसे कि आप मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, या फिर मे बी आप आयुर्वेद, चलिए वो भी डॉक्टर है। मतलब ऐसी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हो सकती हैं जिसमें आप कोई काम करते हैं एंड आपकी वजह से बहुत सारे लोगों का कल्याण भी हो रहा है। तो मतलब ये सारा इतना सब कुछ कैसे पॉसिबल है। ओके, 21 टेबल टर्न हो गई है, सब चीज़ें पलट गई हैं एंड आप मतलब एकदम से मसीहा से बन गए हैं, बहुत सारे लोगों के लिए मसीहा वाला काम कर रहे हैं। 10 21 31 4 एम्प्रो की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर को ये जो नेम, फेम, रिकग्निशन एंड इंस्पिरेशन एंड रिस्पेक्ट, ऑनर, ये सब पाने में सदियां लग गई, लेकिन आपने एक झटके में जैसे टेबल टर्न कर दी। एक झटके में जो चीज़ पाने के लिए आपके पार्टनर स्ट्रगल कर रहे थे वो एक झटके में आपको मिल गई। एंड यहाँ पे आपके पार्टनर आपके बारे में किसी से सुन रहे हैं। 8 ऑफ बैंड, आपके पार्टनर, यस, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बदल चुकी है, आप लोगों का सब कुछ बदल गया है। कोई इनको दिखा रहा है, कोई इनको बता रहा है कि देखो उसके अंदर कितने चेंज आ गए हैं एंड आपके पार्टनर समझ ही नहीं पा रहे हैं कि सच्चाई क्या है, जो पहले आप थे या जो अब आप हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा कंपैरिजन कर रहे हैं। 21 एंड 8, 29 11 जस्टिस की एनर्जी है। यस, जस्टिस की एनर्जी यहाँ पे आई है, तो मे भी इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया था,
मे बी ये आपके बिखरने का वेट कर रहे थे, ये सोच रहे थे कि आप टूट जाएंगे, तब आपको इनकी नीड पड़ेगी, तभी आपको नखरे दिखाएंगे, तभी आपको इम्प्रेशन जमाएंगे, ऐसा कुछ भी हो सकता है। इनको अब फील हो रहा है कि जस्टिस आपको मिला है। इनको अब समझ में आ रहा है कि ईश्वर कितना पावरफुल है, वो कैसे किसी की लाइफ को बदल सकते हैं, कैसे किसी की लाइफ को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। मतलब मे बी ये पर्सन ईश्वर पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते थे, इनको अपने पे ज़्यादा फेथ था, अपने मतलब ये काफ़ी ज़्यादा इगोइस्ट हो सकते हैं। इनको लग रहा था कि जब आपके पास इतनी मुसीबतें हैं तो आप दौड़ के इनके पास जाओगे हेल्प मांगने के लिए, लेकिन आपने उल्टा ही ऐसा अपना एम्पायर खड़ा कर दिया है जिसमें ये आके आपसे जॉब मांगे। ओके, 8 3 11 फिर से जस्टिस आ गया। 11 आपको दिख रहा होगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। तो जैसे आपके पार्टनर में भी ये थोड़ा सा डरपोक इंसान है, ये कोई ऐसा बंदा है जो बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज़ देता है, जिन्होंने आपके सामने हमेशा प्रॉब्लम रखी हैं कि बेबी मैं तुम्हें कमिटमेंट नहीं दे सकता क्योंकि ऐसी दिक्कत है, क्योंकि वैसी दिक्कत है। लेकिन जब आपकी लाइफ में दिक्कत आई हैं तो आपने जैसे पहाड़ खोद के पानी निकाल लिया है, इतनी मतलब आपने हार्डवर्क किया है। आपकी लाइफ में चैलेंजेस बहुत बड़े वाले थे, लेकिन आपने शिकायत नहीं की, आपने रोना धोना नहीं किया, आप दौड़ के इनके पास नहीं पहुँचे कि मुझे हेल्प कर दो। आपने इवन किसी से हेल्प नहीं मांगी, आपने सिर्फ ईश्वर से हेल्प मांगी एंड आपने जम के हार्डवर्क किया। एंड ये पत्थर है, इसमें भी आपने छेद कर दिया। मतलब पत्थर में छेद करना आसान है, आपने बादलों में छेद कर दिया, आसमान में छेद कर दिया, ये समझ लीजिए। एंड जस्टिस मिला है आपको। तो जैसी हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। लोगों को शिकायत रहती है, मैंने इतनी कोशिश की मुझे सक्सेस नहीं मिली, ब्ला ब्ला ब्ला, हमेशा मतलब रोना पीटना, एक्सक्यूजेस देना एंड शिकायतें करना। लेकिन आपने कुछ ऐसा नहीं किया, आपने करके दिखाया एंड डिवाइन ने भी आपको जस्टिस दिया। देन आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है कि जब कोई इतना करता है तब ईश्वर साथ देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बैठे बैठे मज़े कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कर लिया एंड फिर रोना धोना चालू कि भाई ईश्वर साथ नहीं दे रहे हैं। दिस इज़ नॉट द वे। एंड आपके पार्टनर इस तरह के हो सकते हैं। डेस्टिनी को क्लेरिफाई किया है डॉटर ऑफ कप ने। यस, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी डेस्टिनी मतलब एक तरह से बहुत ख़राब भी हो सकती है, लेकिन आपने उस ख़राब डेस्टिनी को जैसे फटे दूध के रसगुल्ले बना लिया आपने। आपकी लाइफ में जैसे लोग अपनी डेस्टिनी का रोना रोते हैं, क्योंकि ये मुझे आपके वही पार्टनर दिख रहे हैं जो हमेशा वक्त का रोना रोते रहे, जो हमेशा शिकायतें इनके पास हमेशा रहीं, ये कभी आपको जस्टिस नहीं दे पाए क्योंकि इनको लगता था कि सिचुएशन इनके अकॉर्डिंग नहीं है। एंड आपने जो अपनी लाइफ में करके दिखाया है उससे यही दिख रहा है कि सिचुएशन कितनी भी ख़राब थी, क्योंकि यहाँ पे आपकी डेस्टिनी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग थी, लेकिन आपने उसमें से भी जैसे फटे दूध के रसगुल्ले बना लिए। तो ये पर्सन देख रहे हैं कि इसे कहते हैं रियल एम्प्रर, रियल एम्प्रेस, इसे कहते हैं रियल फाइटर। ओके, इसे मतलब ये आपके लायक नहीं है, ऐसा इनको फील हो रहा है। ओके, जय माता दी।